वेलकम टू डिवाइन लाइट टैरो। आज हम करने वाले हैं पाइल रीडिंग, पिकअप कार्ड रीडिंग। तो यहाँ पे मैंने देखिए दो पाइल बना के रखे हुए हैं। आप ये है पाइल ए एंड ये है पाइल बी। तो झट से जो है वीडियो को पॉज कीजिए और आप जो है अपने इंट्यूशन बेस पर किसी भी एक पाइल को सिलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए पाइल ए हम देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है। आज की रीडिंग पाइल ए के लिए एंजल्स गाइड कीजिएगा। एंजल्स गाइड पाइल ए फॉर द रीडिंग। तो चलिए ओके तो चलिए पाइल ए। तो यहाँ पे आया है चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके ओके ब्यूटीफुल। तो पाइल मुझे यहाँ पे देख रहा है आप कहीं ना कहीं जो है काफी कुछ चीजों को लेकर चिंतित हैं, काफी अनवांटेड चीजों को लेकर चिंतित हैं, जिसमें थोड़ा सा ईगो भी है, जिसमें थोड़ा सा पास्ट थॉट्स या पास्ट रिलेशनशिप के थॉट्स भी हैं। चाहे वो बिजनेस में रहे हो टेंशन्स, चाहे वो रिलेशनशिप में रहे हो, वो जो भी आज तक आपकी लाइफ में हुआ है वो पास्ट था। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। अब यहाँ मैं चैरियट देख रही हूँ तो मुझे यहाँ पे मूवमेंट दिखाई दे रहा है। मूवमेंट कई तरह से है। कुछ लोगों के लिए मूवमेंट होगा कि आपकी लाइफ जो है काफी स्लो पेस में चल रही थी, अब वो जो है स्पीड पकड़ती हुई दिखाई देगी, या कुछ अटके काम है जो आपके आज तक के वो अब जो है जाकर क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका समय जो है ये 1 मंथ तक जो है इसकी एनर्जी मैं सेंस कर रही हूँ। तो पीरियड अभी तक तो मुझे समय यानी नंबर नहीं अभी आया है, हम पूछेंगे एंजल्स को बहुत जल्दी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है यहाँ पे अबेंडेंस वाला कार्ड है, यहाँ पे ग्रोथ वाला कार्ड है, फुलफिलमेंट वाला कार्ड है, अप्रिसिएशन वाला कार्ड है। तो ये सारी चीजें जो आपकी लाइफ में मिसिंग थी और वो आ रही है, आती हुई दिखाई दे रही है। और ये देखिए जिस तरह की क्वीन जो है रिलैक्स होकर बैठी हुई है, शी इज सो कंटेंट विथ वॉट एवर शी इज हैविंग, यानी वो इतनी खुश है अपनी सिद्धि के साथ, या अपने जितने भी गोल्स उसने पूरे किए हैं। शी इज सेटिस्फाइड, यानी वो अफसोस वाली जो फीलिंग है अब नहीं नजर आ रही है। हाँ, जैसे मैंने कहा था कि ईगो वाला, यानी 5 ऑफ सॉर्ड्स का जो है थोड़ा सा ईगो दिखाई दे रहा था कि कई बार क्या होता था कि आप काम कर लेते थे तो थोड़ा सा ईगो आ जाता था कि अरे वाह मैंने कर दिया, इसमें बड़ी बात नहीं है, वो ह्यूमन नेचर है। लेकिन अब आप उसको भी छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप उसको भी लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम जो है इसे थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। और चैरियट से मुझे एक और मैसेज भी आ रहा है कि आप जो है आप एक नई दिशा की ओर या नए करियर की तरफ भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर चेंज दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज तक एक स्पेसिफिक फील्ड में काम किया है तो आप पूरी तरह से उसे छोड़कर एक नए करियर को अपनाने वाले हैं। जो शायद आपने आज तक एज अ हॉबी किया था, आप उसे ही फाइनल करने वाले हैं। तो वो बहुत सक्सेसफुल, यानी एबेंडेंस और फाइनेंस के रिलेटेड वो आपको बहुत ही फायदेमंद दिखाई देने वाला है। तो मुझे यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। एंड प्लस वो इंट्यूशन बेस पे आप वो जो है काम, क्योंकि जैसे कि हॉबी है, आप दिल से कर रहे हो तो उसी को आप जो है अपना करियर बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ 6 ऑफ सोर्ड्स का सिंपल मतलब ये निकल रहा है कि आपका चैरियट एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, तो आप शायद जो है जगह बदलने वाले हो, या वर्ल्ड टूर हो सकता है आपका, वर्ल्ड टूर या इमिग्रेशन वर्ल्ड टूर तो नहीं कह सकते हैं, आप फैमिली के साथ ही मुझे शिफ्ट होते दिखाई दे रहे हो। तो कुछ लोग शायद आप ऑलरेडी प्लान कर रहे हो या कर चुके हो अनदर कंट्री इमिग्रेट होने का। तो वो हाँ वो बहुत जल्दी होने वाला है, वो सक्सेसफुल अगर आप सोच रहे हो तो होने वाला है, या कुछ लोग ने शायद आपकी ऑलरेडी प्लान हो चुका है, बुकिंग भी हो चुकी है। तो ये कार्ड्स हमें बता रहे हैं। एंड बिलीव रखिए कि हाँ आपके मन में अगर थोड़ी शंका है कि वहां जाके लाइफ कैसे रहने वाली है, तो देखिए कंफर्मेशन दे रहे हैं एंजल्स की वहां पे आपकी लाइफ काफी स्मूथ रहने वाली है। आपकी सारी चिंता है वहां जो आप यहाँ भी कर रहे हो वो वहां जाकर बिल्कुल भी रहने नहीं वाली है। सो डोंट वरी, एंजल का कहने का मैसेज यही आ रहा है, डोंट वरी। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, और मैं यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही सुंदर कार्ड है। मैं इन्हें दो तरह से देखती हूँ। मुझे एक क्वीन में नजर आती है कि वो शीज टैलेंट है, उनमें स्किल है, स्किल तो इनमें भी है, लेकिन इनके पास ये
जो है मनी बेस्ड कार्ड में ज्यादा समझती हूँ, एबंडेंस वाला कार्ड ज्यादा समझती हूँ, क्योंकि मुझे इंट्यूशन और मुझे इस कार्ड से एनर्जी आ रही है कि फाइनेंस तो बहुत ही स्ट्रांग रहने वाला है आपका। आप एक तरह का अपना लेगेसी बनाने वाले हो, लेगेसी बनाने की तरफ आपकी मूवमेंट जो है, लेगेसी बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट इंग्रेडिएंट्स थे वो आपने ऑलरेडी जमा कर लिए हैं और आप बस अब उसके रास्ते चल रहे हो। तो ये एक न्यू वर्ल्ड ओपनिंग है। तो चलिए अब हम क्लैरिफाई करते हैं कि 5 ऑफ सोर्ड्स क्या कहना चाह रहा है आपसे। ब्यूटीफुल 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए मुझे यहाँ पे पेंटिकल्स जो है काफी स्ट्रॉन्ग निकल रहे हैं कार्ड्स। तो पेंटिकल्स का सिंपल अगर मीनिंग ले तो मनी रिलेटेड सारे इशू जो है आपके सॉल्व होने वाले हैं। ये कार्ड हम नहीं लेंगे। मनी रिलेटेड इशू सॉल्व होने वाले हैं। इवन आपके फाइनेंसेस कहीं अटके हैं या किसी ने आपसे लोन लिया है तो वो भी बहुत जल्दी आपको रीपे करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं जो कर रही हूँ 6 ऑफ सोर्ड्स। तो हैंगमैन का यहाँ पे मतलब निकलता है कि बस आपने जो करना था वो सारा काम हो गया है। आपको जो प्लान्स बनाने थे आपने सारा जो एक्शंस लेना था ले लिया है। बस अब आप जो है निश्चिंत होकर उसको फ्रूटफुल होते हुए देखिए। तो ये देखिए आप इसको जो है इसकी एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप इस पर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हैंगमैन का जो है सिंपल मतलब ये होता है कि आप अब उस परिस्थिति में आ चुके हो जहां आपको ना चिंता करने की जरूरत है कि कल क्या हुआ, ना ही आपको किसी तरह का गिल्ट फील है कि कल जो पास में हो गया था वो, क्योंकि आपने ये सब हील कर लिया है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इग्नोर कर रहे हो, नहीं, आपने उसे हील कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है और आप उसको आगे मूव ऑन कर रहे हैं। एक और है, ये मूव ऑन का भी कार्ड होता है, लेट गो मूव ऑन वाला कार्ड होता है। अगर कुछ लोग अगर नहीं जरूरी नहीं है हर कोई जो है कंट्री छोड़कर जा रहा है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि मूव ऑन कर चुके हो आप अच्छी तरह से अपने घाव भर चुके हो, जितना भी हर्ट हुआ था, जितना भी पेन हुआ था, आप निकल चुके हो उससे बाहर। सो ऑलमोस्ट आपका जो सिचुएशन है अभी स्टेबल है। तो पाइल ये था आपका आज का रीडिंग। देखते हैं एंजल्स का मैसेज। वेट, देखिए लाइक इससे ज्यादा और क्या रेजोनेट हो सकता है। देखिए कार्ड निकल के आया हैंगमैन का और यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं वेट। तो बस आपको वही करना है। एंजल्स हमेशा मैजिक करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं अपने मैसेजेस को बार बार अलग अलग तरीके से। जब एक ही मैसेज आपको आता है तो कहने का मतलब है आप सही रास्ते पर हो। चिंता ना कीजिएगा। जो भी आपने सोचा है, जो भी प्लान आपने बनाया है, चाहे फैमिली के रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस के रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस के रिलेटेड हो, चाहे आपके जॉब के रिलेटेड हो, सभी प्लान्स वर्कआउट हो रहे हैं। यू आर ऑन द राइट पाथ। तो ये थी आज की रीडिंग पाइल ए। लेकिन अगर आपने पाइल बी भी सिलेक्ट किया है तो बने रहिए एंड तक, वरना मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। पाइल बी, वेलकम टू डिवाइन लाइट टैरो। तो चलिए देखते हैं एंजल्स ने आपके लिए कौन से मैसेजेस जो है तैयार करके रखे हुए हैं और ऐसा क्या करना है पाइल बी को जिससे उनके सारे जो प्रॉब्लम्स है या आपकी क्वेरीज है वो सॉल्व हो जाए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप मुझे लियो साइन स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, जेमिनी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है साइन। तो ये जो है ये आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो फिलहाल इमोशन बेस पे अगर देखा जाए तो वो अभी कहीं और बिजी दिखाई दे रहे हैं। वो इमोशनली फिलहाल शायद आपको अवेलेबल नहीं है या आप ऑलरेडी उनसे डील कर रहे हैं, तो इमोशनली वो अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन इससे आपको सैड नहीं होना है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग रिलेशनशिप है, ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। नहीं, यहाँ कोई पास्ट से आपके आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये मुझे स्ट्रॉन्ग सेंस करवा रहा है पास्ट लाइफ रिलेशन, स्ट्रॉन्ग सोलमेट है ये आपके, ठीक है। पर उनके बिहेवियर से लेके आप काफी जो है कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कंफ्यूजन इस बात का है कि आपको लग रहा है कि आपसे ऐसा क्या हो गया कि वो बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे पाइल भी आपकी नहीं कोई यहाँ पे गलती है, ये सिचुएशन है या उनका नेचर ऐसा है जो वो आपको बताना नहीं समझ रहे हैं इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनको लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाएंगे। तो नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं है जिसको आपको टेंशन में आके आपको जो
है चिंता करने की जरूरत है, लेकिन आप अभी काफी सैड लग रहे हो उस बात को। तो यहाँ पे एडवाइस ये है एंजल्स का कि अगर आप सैड फील कर रहे हो तो जरूर आप अपनी जो है बात उन तक पहुंचाइए, जरूर जो है उनको बताइएगा, क्योंकि मन में रखने से कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। तो ये कंफ्यूजन्स को अगर आपको कंफ्यूजन क्लियर करना है आपको, तो बताइएगा उन्हें, क्योंकि ये बहुत ही, देखिए 6 ऑफ कप्स, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। बहुत ही स्ट्रांग और ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। थोड़ा सा अप डाउन होता है रिलेशनशिप में, मुझे यहाँ तो अभी तक तो पूरा रिलेशनशिप का ही यहाँ पे पाइल ए में मुझे थोड़ा सा मिक्स एनर्जी आया था, लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप पे ज्यादा फोकस दिखाई दे रहा है पाइल भी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफी चिंतित भी है। और देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो वो गति है, वो काफी जो है गति से अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, काफी स्पीड से अपने प्रॉब्लम सॉल्व करके आप ही की तरफ आ रहे हैं। हो सकता है आप शायद अभी सेपरेशन में भी हो, या आपके मैरिज में भी हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बट चिंता वाली बात नहीं है। चलिए मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। हम ये ले लेते हैं 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए ब्यूटीफुल जजमेंट निकल कर आया, और हम क्लैरिफाई करेंगे 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि वो शायद कहीं किसी मैटर में उलझे हुए, कहीं शायद वो बिजनेस में या ऑफिस में कहीं कोई एक ऐसे मैटर में उलझे हुए हैं जिसके रहते वो आपको जो है इमोशनली अवेलेबल नहीं है। तो समझिए, डिस्कस कीजिए। अगर वो नहीं करना चाह रहे हैं तो पर आप अपनी बात जरूर रखिएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे किसी भी रिलेशनशिप में डिस्कशन बहुत मैटर रखता है, सॉल्यूशन लाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इतना ऐसे कोई नेगेटिव बात नहीं लग रही है, नहीं। तो अब देखिए वो भी काफी कहीं ना कहीं हो सकता है फैमिली, उनके फैमिली इनहेरिटेंस वाला कोई इशू है जिसके चलते वो काफी टेंशन में नजर आ रहे हैं, पर आपको जो है उनकी उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मून का यहाँ पे मुझे सेंस हो रहा है कि वो निकलने की पूरी कोशिश में है, और इवन यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियो भी एनर्जी, तो हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से भी डील कर रहे हो, या तो फिर मैंने लियो कहा है, हम लियो भी हो सकता है। तो वो निकल रहे हैं, ठीक है। तो आगे जाके भविष्य बहुत ही अच्छा है, और मुझे आपकी एनर्जी जो सेंस हो रही है पाइल बी, वो थोड़ा सा लोनलीनेस वाला है। तो चलिए मैं एक एक्स्ट्रा कार्ड निकाल लेती हूँ, एंजल से पूछते हैं पाइल बी को ऐसा क्या करना चाहिए कि जिस कारण जो वो चिंतित है वो सॉल्व हो जाए। तो चलिए, ब्यूटीफुल, देखिए ये कहते हैं ना कि लीप ऑफ फेथ लेना है आपको पाइल बी। ये देखिए अभी तक का ब्यूटीफुल कार्ड है, ये फुल कार्ड है। इसको आप जो है चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। इसका कहने का मतलब निकलता है छोड़ दीजिए, सब यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, चिंता ना कीजिएगा, एवरीथिंग इज ऑल राइट। सिचुएशंस आते हैं लाइफ में, कभी कभी इस तरह की कुछ चीजें हमारे अनुसार नहीं घटती है, पर इसका मतलब कहीं नहीं है लिखा कि ये जो है सॉल्व नहीं होने वाला है। बस लीप ऑफ फेथ लेना है। लीप ऑफ फेथ यानी कई बार उन चीजों पे विश्वास रखना है जो शायद आपकी डिक्शनरी में फिट नहीं होते हैं, ठीक है। या आपने एक डायरी ऐसे या लिस्ट बना रखी है कि जिसको लेकर आप चलते हैं आज तक, लेकिन कभी कभी उस लिस्ट को साइड पे रखकर आगे बढ़ना ही लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है। तो लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए, चिंता ना कीजिए। आप अपने लाइफ में, आप अपने रिलेशनशिप में, मैं तो कहूंगी कि आपको उनका साथ देना बनता है। तो हो सकता है वो भी ये फील कर रहे होंगे लोनलीनेस, लेकिन उनके पास वो समय नहीं है कि वो जता पाए। वो जेंडर कोई भी हो सकता है, सामने वाले व्यक्ति का जेंडर कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये एनर्जी बेस पे है। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन भी आ गया है कि आपको चिंता नहीं करना है। ये देखिए पहले भी क्लैरिफिकेशन भी आ गया है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है, सब कुछ सही है। मुझे यहाँ बाकी कोई प्रॉब्लम दिखाई दे नहीं रही है यहाँ पर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, और जिस रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और उस सब अप्स एंड डाउन्स में जब दो व्यक्ति उसे अच्छे से सॉल्व करते हैं, वही सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। हमेशा हमेशा के लिए जो है फ्लावर्स नहीं होते हैं। कई बार आप देखते हैं ना कि कई बार रफ टाइम भी आ जाता है, तो कोई बात नहीं है, बस आपको एक दूसरे के साथ बने रहना है, एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे को समझना है। यही तो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है रिलेशनशिप की। तो चलिए फाइनल मैसेज देखते हैं हम आपके लिए। देखिए
लिसन टू योर इंट्यूशन। ब्यूटीफुल। तो कहने का मतलब यही निकल रहा है एंजल्स का कि सुनिए अपने मन की, सुनिए आपका मन कह रहा है सब सही है। दिमाग जो कहता है कभी कभी कि जो चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ चीजें अलग से घट जाती है, घटनाएं अलग होती हैं, लेकिन इससे आपके रिलेशनशिप का बेस जो है बिल्कुल भी नहीं हिलता है। तो लिसन टू योर इंट्यूशन की सुनिए, मेडिटेशन कीजिए, इंट्यूशन प्रैक्टिस कीजिए। आपको ऐसा मन लग रहा है नेचर में जाइए। ये एडवाइस है कि एंजल्स कह रहे हैं कि आपको जो है ऐसा लग रहा है कि स्टक फीलिंग हो रही है, तो बस आपको छोटी छोटी चीजों के थ्रू अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है। आपको जो पसंद है फिलहाल उस पर ध्यान दीजिएगा। रिलेशनशिप कहीं नहीं जाने वाला है, ये जो है एंजल्स कह रहे हैं। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने व्यक्ति का साथ दीजिए, ये समय है, उनको जरूरत है, आप उनका साथ दीजिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया। तो चलिए, फाइनली भी आपको रेजोनेट होता है तो जरूर मैसेज करके मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।